महादेव। सत्यनाम सत्यनाम। अबे आप लोग के बीच मैं रख रहे हैं कि ये शरीर के अंदर में क्या है वो आप लोग के बीच में रखने जा रहा हूँ। सतगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर ही शब्द है जो वो शब्द में बताते हैं कि मन मुआ न माया मुआ, मर गया शरीर, आशा तृष्णा साथ है, कह गए दास कबीर। ये कहने का भाव यह है कि यह मन नहीं मरता है, माया नहीं मरता है, वो मरता कौन है? तो ये शरीर मरता है और आशा तृष्णा साथ है, कह गए दास कबीर। सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि जब फिर हम मर करके मानव तन पाते हैं तो मन भी मिलता है, माया भी मिलता है, आशा भी मिलता है, तृष्णा भी मिलता है। यही कारण जो मरने वक्त जो इच्छा रखिएगा वही होता है। इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि बालापन से साहब भजन, जग से रहे उदास, नाम देव चंदन भया, शीतल शब्द निवास। है दरिया साफ का है। रामायण में भी आया है कि रघुवर भक्ति बाल तरु, बकरी पकड़ के खाए, जब हो खे जुआ तरु, तो गज न सके तुलाए। यानी कहते हैं तुलसीदास जी कि बालापन से जो भक्ति करता है बहुत वह कारगर होता है। अगर जी एक वृक्ष से उपमा देते हैं कि अगर एक वृक्ष है, अगर जो बच्चा है तो वह बकरी खा गया तो खा गया, अगर जो वो बच गया तो उसमें हाथी भी बांध दीजिए तो हाथी के वह पावर नहीं है कि वो वृक्ष के हिला देगा। है उसी तरीका से जो बचपन से भक्ति करता है उसका जमराज भी नहीं हिला सकता। लेकिन कैसे आपके जीवन में उतारना होगा, मेरे जीवन में उतारना होगा, तभी तो कल्याण होगा। अन्यथा तो कहने से तो सुनने से नहीं होगा, अपना जीवन में उतारना होगा। जब उतार लेंगे तब कल्याण होगा। आपको एक मैं बताने जा रहा हूँ कि ये आशा तृष्णा ये मन जो है, हम ये मन का ये कहाँ पर बैठा है, किस जगह में, वह सतगुरु बताते हैं कि हम अगर जीने के तृष्णा करते हैं तो मरने के तृष्णा भी आ जाता है, और मरने के तृष्णा करते हैं तो जीने के तृष्णा आ जाता है। फिर जीने के तृष्णा करते हैं तब तो क्या होता है, अमीर बनने के तृष्णा है। अमीर बनने के तृष्णा है तो फिर जो है कि क्या गरीब तृष्णा है, ये भी तृष्णा है। जब गरीब चला गया तो अब धन संपत्ति नहीं है, तो ये होता है तृष्णा है, ये भी तृष्णा है। इसी पर सतगुरु कहते हैं, क्या कहते हैं कि संसार में जो आश्रम में रहिए या घर में रहिए या जंगल में रहिए, अगर
नगर में वही संत कहलाते हैं और काबिल होते हैं जो मन के जीत लिए। अगर जो मन के नहीं जीते तो हम नगर में संत कहलाने योग्य नहीं है। इस मृत्युलोक पर पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। क्यों? और करते हैं आ कहते हैं कि हमारा मन शांति नहीं है, हमारा अशांति है, अशांति है। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ आप पूजा पाठ करते हैं, एक तरफ आपको तृष्णा है। एक तरफ पूजा पाठ कर रहे हैं, एक तरफ आपको तृष्णा है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो एक ही तलवार रहेगा। आप चाहते हैं कि हम पूजो कर ले, पाठो कर ले, तृष्णवो के ले ली नहीं। जब वो है तृष्णा है तो वह नहीं होगा, वो है तो तृष्णा नहीं। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है। मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूँ और सुनिए ध्यान से कि एक राक्षस ने राजकुमारी को अपहरण करके ले गया। जब अपहरण करके ले गया तब वह राजकुमार ने पता लगाया कि राजकुमारी के कौन ले गया। तो वह राक्षस ले गया था। वह राक्षस बहुत बलवान था। पता लगाया, राजकुमार ने राजकुमारी को छुड़ाने के लिए वो राक्षस को पास गया। जब राक्षस के पास गया तो राक्षस से युद्ध किया। राजकुमार ने वो राक्षस को गर्दन में मोड़ देता था, हाथ में मोड़ देवे, टांग उखाड़ के फेंक देवे, वह जस के तस हो जाता था। राजकुमार ने परेशान हो गया, परेशान हो गया। वह जस के तस। एक संत जी आए, बोले जा रास्ता से गुजर रहे थे और दोनों को युद्ध करते देखे। संत जी देखते, वह पता चल गया उनको कि रे राजकुमार तो लड़ाई करते करते, युद्ध करते करते ये थक जाएगा, लेकिन ये राक्षस मरेगा नहीं। ये राक्षस का कहीं और प्राण है। अब वह राक्षस का एक दूसरे जगह एक पिंजरा था, उस पिंजरे में तोता था और वही तोता में उसको प्राण था। ओ हाँ, संत जी कहे कि राजकुमार ऐसे मरने उड़ने वाला नहीं है। राजकुमार चकित हो गया, तो कैसे? अरे इसको प्राण कहीं और है। कहाँ? वहां जाना होगा। किसी तरीका से राजकुमार वह पिंजरे के पास पहुंचा और पिंजरा खोल करके वह तोता को निकाला। जब तोता के निकाला तो तोता के गर्दन दबोचा राजकुमार ने, तो राक्षस के गर्दन ममड़ा गया। उस तोते के टांग उखाड़ा तो उस राक्षस के टांग उखड़ गया और वह राक्षस राम नाम सत्य हो गया। अब बताइए इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि वो राक्षस का उस तोता में था प्राण। उसी तरह हम राक्षस क्या है? जो मानव हम सब के अंदर मन जो है सो वह राक्षस है। उस राक्षस के जिस तरीका से तोता के अंदर में समाया हुआ था, तो वही मन रूपी राक्षस जो है हम लोग के, जो तृष्णा में समाया हुआ है। उस तृष्णा में से जब तक निकलेगा नहीं, तब तक कल्याण होने का चीज नहीं है। वो तृष्णा में से मन को निकालना होगा और मन को जीतना होगा, तब हम लोग का कल्याण होगा। ये पिंजरा रूपी ये शरीर हुआ,
आज जो बोल रहे हैं से जीव है, प्राण है, और प्राण के अंदर तृष्णा समाया हुआ है। हम लोग के वह चीज को जानना होगा, वह चीज को पहचान करना होगा। इसी पर कहे सतगुरु कि ये जो है इसका जड़ से काट के हटा दीजिए। जब तक इसको जड़ से नहीं खोजिएगा ये जाने वाला नहीं। इसीलिए कहे कि सतगुरु आइया छोराइया छूटे शब्द के साथ। सतगुरु आए के बताए ये चीज को, सतगुरु आए छोराइया छूटे शब्द के साथ। वह शब्द के साथ हम लोग लगेंगे हैं और पहचान करेंगे, तब ये तृष्णा को पहचान करेंगे, मन के पहचान करेंगे। और ओम में जो समा हुआ है जो समा हुआ है वो निकलेगा, और नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं। यही सहज योग है। जिस प्रकार से कैसे एक राजा था, राजा ने सवाल किया कि जो बकरी के पेट भर देगा उसका राजपाट देंगे। वो कितना मानव आया, बकरी के भर भर पेट खियाता था, और राजा कसौटी लेता था बकरी के भर पेट खिया के चल लावे। और राजा के पास ले, राजा साहब पेट भर दिए, तो राजा साहब की क्या करते कि दूबी उखाड़ के बकरिया के लिया, तो बकरी लब लब खाने लगता था। राजा कहता कि राजा कहे कि इसको कहाँ से पेट भरा है, ये तो खा ही रहा है। इस तरीका से होते सिलसिला बहुत लोग थक गए। लेकिन एक संत जी सुने तो संत जी कहे कि राजा सबके तबाह करे हुआ। संत जी आए कहे कि सुनो बकरी का हम पेट भर देंगे। तो कहा कि संत जी आप भर दीजिएगा, तो वो कहे कि हाँ बिल्कुल भर देंगे, ले दीजिए हमको बकरी। बकरी ले गए। संत जी बकरिया के जैसे कि वह बकरिया के भर पेट उसको चराए। जब भर पेट चर लिया, चरने के बाद में फिर दूबी उखाड़ के हथवा में लिए हुए हैं, आ एगो डंटा लिए हुए थे। बस दुबियावा के नहीं आते थे, बकरिया मुंह फेरता था तो नकवा पर एक डंटा, फिर आता था मुंह उठाता था तब नाक पर एक डंटा। इसी का डंटा से जब मुंह फेरता था एक डंटा, जब मुंह फेरता था एक डंटा। इसी करते करते बकरिया जैसी अब जैसी वह संत जी घास लिए हुए थे, तो न वो मुंह इधर नहीं फेरता था। इसी तरीका से एक ओकरा जब कह के बकरिया के प्रैक्टिकल में उतार दिए, और ओकरा बाद में भर पेट खिया के राजा के पास ले गए। कहे कि राजा साहब देखिए आपको बकरी का हम पेट भर दिए। राजा कहा कि हम कसौटी लेते हैं। अब बकरिया उधर खा रहा है, इधर राजा खा रहा है, इधर संत जी खा रहा है। अब वह जैसे कि राजा जैसे घास ले करके बकरिया के देखा था, बकरिया नहीं आ रहा है। इधर संत जी डंटा लेके खड़ा हुए हैं। जब डंटा लेके खड़ा हुए हैं तो वह बकरिया देख रहा है कि बाप रे फेंक जाए, तो जैसे कि हम मुँह में तो इधर डंटा ले हैं। अब बकरिया ऐसे कह रहा है, राजा घास लिए हुआ है, बकरिया ऐसे किया है, आ ही नहीं रहा। अब राजा कहता है संत जी आप कैसा इस पर जादू चला दिए। अरे वो संत जी जादू नहीं चला है। अब इसका मतलब क्या होता है, उसी तरीका से हम लोग के जो मन है तो वहाँ डंटा मारे। वह यहाँ मतलब यह है कि मन के ऊपर विवेक की डंटा मारो। विवेक की डंटा मारो क्या, कि जो हमारे अंदर मन जा रहा है, गलत जगह जा रहा है, तो उसको कसौटी कीजिए, कंट्रोल कीजिए कि अनाथा हमारे मन से गलत काम नहीं हो। जब उस मन पर विवेक के अंकुश करेंगे, डालेंगे, तो वो गलत नहीं हो सकेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब उड़ती हुई पवन के अंकुश से थाम ले, चलती हुई श्वास से चिंगारी के गले। अगर मन भाग रहा है तो विवेक रूपी अंकुश
अपने मन पर मारो। जिस तरीका से पिलवान हाथी तो मरता है तो हाथी अस्थिर हो जाता है, तब विवेक रूपी जब मन पर अंकुश लगेगा मन कंट्रोल होगा। लेकिन जब वह कंट्रोल करना चाहिएगा तब ना, मन उसी का काम करता है। मन भी जान जाता है कि अब हमारे कैद कर लिया, तो मन ही बाद में वह मदद करता है। इसीलिए अपना जीवन में उतारिए और उतार करके मानव तन सुफल बनाइए। साहेब सतनाम।